रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे आप चले गए वैसे जाता नहीं कोई। जाने वाले कभी वापस तो नहीं आ पाते, पर उनके जाने के बाद भी उनकी याद दिलाता रहता है कोई न कोई। युद्ध में तो एक बार में ही मर जाता है इंसान, पर राजनीति में आप जैसे सूरमाओं को बार बार मारता है कोई न कोई। आज की हमारी कहानी है राजनीतिक क्षेत्र में जीवटता की मिसाल रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री विद्याचरण शुक्ल जी की, जिनका जन्म 2 अगस्त सन 1929 को रायपुर के बूढ़ापारा स्थित राधेश्याम भवन में हुआ था। विद्याचरण शुक्ल जी को राजनीति विरासत में ही मिली थी। उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल न केवल जाने माने वकील बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आजादी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब एकीकृत मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही बने। विद्याचरण शुक्ल जी की माता का नाम श्रीमती भवानी बाई शुक्ल था। 84 साल के अपने जीवन के सफर में स्वर्गीय शुक्ल ने जंगल से अपनी पहली कमाई की थी, और एक दिन इन्हीं जंगलों से गुजरने के दौरान नक्सलियों ने उनके शरीर में 3 गोलियां उतार दी। फिर भी ये जीवट राजनीतिज्ञ हौसला नहीं हारा और 18 दिनों तक मौत को चुनौती देता रहा। विद्याचरण शुक्ल ने अपने तरीकों और अपनी उपलब्धियों के चलते सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग ही शख्सियत कायम की। तत्कालीन रायपुर कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छा जाने वाले विद्याचरण शुक्ल 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने और रिकॉर्ड 9 बार सांसद रहे। उन्होंने केंद्र में दूरसंचार, गृह, रक्षा, वित्त, योजना, सूचना एवं प्रसारण, विदेश, संसदीय, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले। हालांकि अपने फैसलों को लेकर वो विवादों में भी रहे, इसके बावजूद अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। 15 फरवरी 1951 को विद्याचरण शुक्ल का विवाह कन्नौज के मकरंद निवासी मुरलीधर दुबे की बेटी सरला से हुआ। सरला जी ने BA तक की पढ़ाई की थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए चले आंदोलन में विद्याचरण शुक्ल की भूमिका की बात करें तो उन्होंने एक संघर्ष समिति गठित की और 20 जुलाई सन 2000 को ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन हुआ। फलस्वरूप पृथक राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। विद्याचरण शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई कार्य किए। उन्होंने टेलीविजन, रेडियो, हवाई अड्डे और भूजल सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र समेत अनेक केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को दिलवाया। एक समय ऐसा भी था जब कहीं छत्तीसगढ़ की बात होती तो बाहर के लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जो BC शुक्ल का है। विद्याचरण शुक्ल जी कई चीजों के शौकीन थे, जैसे कि महंगी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां, फार्म हाउस में खेती बाड़ी, ऑटो और एक समय उन्होंने अपने घर में बाघ भी पाल रखा था जिसे वे राजा कहकर पुकारते थे। 84 साल के उस राजनीतिक युवा में इतनी ताकत थी कि सुकमा जैसे इलाके में काफी खतरे की जानकारी होने के बावजूद वे 26 मई 2013 को पार्टी की परिवर्तन यात्रा में निकल पड़े और फिर झीरम घाटी के पास नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा सहित 27 लोग मारे गए। श्री विद्याचरण शुक्ल जी को 3 गोलियां लगी, फिर भी वे जिंदा थे। तत्काल उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी 11 जून 2013 को मौत हो गई। समर्थकों की माने तो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए स्थान का चुनाव अपने जीवित रहते ही अक्टूबर 2011 में अपने फार्म हाउस में कर लिया था। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया।